आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2018 का पेपर आ चुका है आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ईसी ब्रांच का, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं प्लस जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एन एम्पलीफायर हैज ए पावर गेन ऑफ 100, इट्स गेन इन डीबीज। तो एम्पलीफायर का पावर गेन 100 दे रखा है, तो उसका डीबी में गेन क्या होगा। तो हम सॉल्व करेंगे। पावर गेन अगर 100 है तो 10 log बेस 10 इंटू 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा आपका 20 dB। 10 log बेस 10 इंटू 100 और फिर लॉग लेंगे तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 20 dB। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज। तो जो ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 50%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो ये रिलेशंस दे रखे हैं अल्फा और बीटा में, कौन से रिलेशंस करेक्ट है। तो ये तीनों रिलेशंस एक्चुअली करेक्ट है। बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो डी ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। द फीडबैक सर्किट नॉर्मली यूजेस। तो फीडबैक सर्किट नॉर्मली क्या यूज करता है। तो देखिए फीडबैक डिपेंड करता है कौन सा फीडबैक हो। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो रेजिस्टिव नेटवर्क यूज करता है, और अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो आरएलसी तीनों यूज करता है। तो जनरली जो फीडबैक सर्किट होता है हम उसको नेगेटिव फीडबैक सर्किट मान के चल रहे हैं, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेजिस्टिव। इमीटर फॉलोअर इज ए डैश सर्किट। मतलब इमीटर फॉलोअर कौन सा सर्किट होता है, ठीक है। तो जो आपका इमीटर फॉलोअर होता है वो इसको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ये होता है आपका कॉमन कलेक्टर। और इसमें कौन सा फीडबैक सर्किट होता है, आपका जो होता है वोल्टेज फीडबैक सर्किट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर हाईएस्ट पावर गेन विच कॉन्फ़िगरेशन शुड बी यूज्ड। तो हाईएस्ट पावर गेन के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर गेन के लिए आपकी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following coupling is used for power amplification। कौन सी कपलिंग जो है पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होती है, ट्रांसफार्मर, आरसी या डायरेक्ट कपल। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग हम जो है यूज करते हैं पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ द पावर लेवल ऑफ एन एम्पलीफायर रिड्यूसेस टू हाफ द डीबी गेन विल फॉल बाय। तो अगर पावर लेवल हाफ हो जाता है तो डीबी गेन कितने से फॉल करेगा। तो वही सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे, 10 log बेस 10 और फिर हाफ लिख देंगे, ठीक है। 10 log बेस 10 log, और ये log बेस 10 में यूज कर रहे हैं हाफ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो पावर गेन है वो डिक्रीज करेगा 3 dB से, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.01 आएगा। तो लिखा है, पूछा है कितने से डिक्रीज करेगा, तो 3 dB से डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The voltage gain of a tuned amplifier is at resonance frequency। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर का जो गेन होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कितना होता है। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व है ये। वोल्टेज गेन आपका ये रहा, फ्रीक्वेंसी का कर्व ये रहा। तो कुछ ऐसा गेन आता है आपका, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है आपका। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे गेन मैक्सिमम होता है वो होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्यून्ड एम्पलीफायर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स। अब ऑसिलेटर क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ऑसिलेटर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सिग्नल जनरेटर जनरली यूज्ड इन लेबोरेटरी इज। तो कौन सा सिग्नल जनरेटर हम जनरली लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर हम जनरली लेबोरेटरी में यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आरसी ऑफ ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो आरसी फेज शिफ्ट के बारे में पूछा है। तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई आरसी अंडर रूट 6। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। तो जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की वो कितनी होती है, 1/2 पाई आरसी अंडर रूट 6। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द डायमेंशंस ऑफ एचआई पैरामीटर इज। सो डायमेंशंस पूछा है एचआई की। तो एचआई क्या होता है, V1/I1 व्हेन V2 इज 0। तो V1/I1 का रेशियो होता है। तो V1/I1 का जो यूनिट होगी वो क्या आएगी, ओम की। सो तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओम।
14 क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ HRE एंड HOE ऑफ ए ट्रांजिस्टर। अगर HRE और HOE के हमको वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो कुछ नहीं, हम इक्वेशन लिखेंगे V1 HI इंटू I1 प्लस HRE इंटू V2, I2 इक्वल्स टू HFE इंटू I1 प्लस HOE इंटू V2। ठीक है, तो अब ये हमने इक्वेशन लिखी और इससे हमें क्या निकालना है, HRE और HOE। तो HRE और HOE को निकालना है, यानी कि इनपुट को हमको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द H पैरामीटर गिव्स करेक्ट रिजल्ट फॉर, तो H पैरामीटर किसके लिए करेक्ट रिजल्ट देता है, तो स्मॉल सिग्नल के लिए करेक्ट रिजल्ट देता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट हैज द डायमेंशन ऑफ, तो ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर है, यानी कि आउटपुट में करंट होगा और इनपुट में आपका क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसकी होगी, आपकी एडमिटेंस की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 16 का ए इज करेक्ट। 17 फॉर एन आइडियल करंट एम्पलीफायर द वैल्यू ऑफ इनपुट इम्पिडेंस शुड बी, तो आइडियल करंट एम्पलीफायर के लिए जो इनपुट इम्पिडेंस कितना होना चाहिए। सो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 0। तो आइडियल करंट एम्पलीफायर के लिए जो इनपुट इम्पिडेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर यहीं पे प्रैक्टिकल पूछता कि प्रैक्टिकल करंट एम्पलीफायर के लिए कितना होना चाहिए तो हम आंसर देते वेरी स्मॉल। ठीक है, क्योंकि आइडियल पूछा है इसलिए हम ऑप्शन आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए 0। When a transistor amplifier is operating, the current in any branch, जब कोई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑपरेट हो रहा है तो जो करंट इन एनी ब्रांच होता है सम ऑफ AC प्लस DC। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑल्सो कॉल्ड, उनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, या 3 dB फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया है वो हाफ पावर दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट करंट गेन, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को हाईएस्ट करंट गेन होता है। तो देखिए इसमें जो है कॉमन कलेक्टर का जो करंट गेन होता है वो होता है 1 प्लस HFE, कॉमन इमीटर का होता है माइनस HFE। माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, HFE आप कंसीडर कर लीजिए। तो इन दोनों का करंट गेन लार्ज होता है, लेकिन बहुत जगह जो है कॉमन इमीटर का लार्ज दिया जाता है। एक्चुअली कॉमन कलेक्टर भी इसका कोई गलत आंसर नहीं होगा, बट जो बहुत जगह इस कॉमन इमीटर का लार्ज दिया जाता है, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है। बट कॉमन कलेक्टर का भी कोई लिख रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि इसका 1 प्लस HFE होता है। सपोज कीजिए HFE की वैल्यू हम 100 रख लेते हैं, तो कॉमन इमीटर का कितना हो गया -100, कॉमन कलेक्टर का कितना होगा 101। तो माइनस को अभी कंसीडर मत कीजिए, 100 और 101 ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज है। ठीक है, तो इतना चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो एक्चुअली दोनों आंसर इसमें से सही हैं, बट मोस्ट प्लेसेस पे कॉमन इमीटर का सही दिया रहता है, कॉमन इमीटर का हाईएस्ट करंट हम लोग लेते हैं, इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आपके कुछ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं, जिसमें भी जो भी सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आए हैं वो देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये 4th क्वेश्चन है और पार्ट, एन एम्पलीफायर हैज अ करंट गेन ऑफ 1000 एंड द पावर गेन ऑफ 10 to the power 5, फाइंड दिस गेन्स इन डेसिबल एंड ऑल्सो फाइंड द वोल्टेज गेन। तो देखिए इसमें करंट गेन दे रखा है 1000, पावर गेन दे रखा है 10 to the power 5, तो हमको पहले इन गेन को डेसिबल में कन्वर्ट करना है और वोल्टेज गेन भी फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो जैसे AI आपका दे रखा है 10 raised to power 3000, पावर गेन पूछा है, तो पावर गेन होता है करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन हम यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 100। सिंपली इसको सॉल्व करके आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100, तो वोल्टेज गेन आ गया। अब हमको इन्हीं गेन को डीबी में निकालना है, तो वोल्टेज गेन को डीबी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 20 log/10 into 100, सॉल्व करेंगे 40 dB। करंट गेन को कैसे करेंगे, करंट गेन को डीबी में कैसे सॉल्व करेंगे, 20 log/10 into 10 raised to power 3 which is 60 dB। और पावर गेन को कैसे डीबी में चेंज करेंगे, 10 log/10 into 10 to raised to the power 3, नहीं एक्चुअली पावर गेन आपका यहाँ पे 10 raised to the power 5 आएगा। ठीक है, 10 raised to the power 5 आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 50 dB। ठीक है, तो वोल्टेज गेन 20 log/10 into 100, करंट गेन भी 20 log/10 into 10 raised to power 3 जो करंट गेन है, और पावर गेन 10 log/10 into 10 raised to power 5 आएगा। 3 यहाँ गलत है, 5 कर लीजिएगा। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा इसका 50 dB आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The overall gain of a two-stage RC coupled amplifier is 80 dB. If the gain of voltage gain of first stage is 150, तो सेकंड स्टेज का गेन पूछा है। ठीक है, तो जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है आपका दे रखा है 80 dB। ठीक है, और
और जो आपका AV1 जो फर्स्ट स्टेज का गेन दे रखा है 150 और सेकंड स्टेज का दे रखा है, पूछा है कितना होना चाहिए। तो हम जब डीबी में यूज कर रहे हैं तो जो वोल्टेज गेन होता है ऐड होते हैं, और ऐसे जो फॉर्मूला होता है AB इक्वल्स टू AV1 इंटू AV2, लेकिन जब हम इसको डीबी में कन्वर्ट कर देंगे तो वोल्टेज गेन आपके ऐड होते हैं, ठीक है। तो 80 dB ओवरऑल दे रखा है, AV1 कितना होगा 150, AV2 निकालना है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो विच कम्स टू बी -70 dB, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -70 dB आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेज का वोल्टेज गेन होगा वो होगा -70 dB, ठीक। Sixth question, if the input voltage and output current of a two-port network is given by V1 10I1 plus 6V2, I2 4I1 plus 3V2, तो वैल्यू ऑफ एच पैरामीटर निकालना है। तो सिंपली हम इसको कंपेयर कर देंगे एच पैरामीटर इक्वेशन से, तो सारे हमारे एच पैरामीटर आ जाएंगे। जैसे V1 दे रखा है 10I1 plus 6V2, I2 दे रखा है 4I1 plus 3V2, तो V1 क्या होता है H11I1 plus H12V2, I2 क्या होता है H21I1 plus H22V2। अब H11 को कंपेयर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10, H12 की वैल्यू 6, H21 की वैल्यू 4 और H22 की वैल्यू 3। ध्यान रखिएगा H11 की यूनिट ओम होगी, H22 की MHO। ये वोल्टेज गेन का वोल्टेज रेशियो होता है, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और ये करंट रेशियो होता है, इस वजह से इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। तो यूनिट का ध्यान रखना है हमें, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एच पैरामीटर का क्वेश्चन है, इसमें एच पैरामीटर सॉल्व करना है। अगर एच पैरामीटर आपको पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल पर आपका एच पैरामीटर के को सॉल्व करके उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। लिंक मैं आपका लिंक आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, और मैं जो है आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो वो आप वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, तो आई होप आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है।